अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबियतुल तालिबीन अल मुस्तविल अव्वल हमारी जारी व सारी थी। तो हमने 4 मुकालमे पढ़ लिए थे, उस 4 मुकालमे की हमने मशकों को भी हल कर लिया था। तो आज हमने 5वां मुकालमा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब अत्तारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। और आपको बताते चलें अल अरबियतुल तालिबीन अल मुस्तविल अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर समाअत कर सकते हैं, वरना चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर सारे असबाक मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने सबक को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हवारुल खामिस 5वां मुकालमा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो, व अलैकुमुस्सलाम और तुम पर भी सलामती हो, ये तो आपको पता है। आगे मनिल मुत्तसिलु। मन कहते होते हैं इसमें इस्तिफाम है, मन का मायना होता है कौन, तो तर्जुमा ये होगा कौन कॉल कर रहा है, ये बामौरा तर्जुमा। आगे अना खलीलुन, मैं खलील हूँ। खलीलुन खलील कहता है कैफा हालुका या हामिद, क्या हाल है आपका ए हामिद। कैफा क्या, हालुका आपका हाल है, काफ जो है वाइम ज़कर हाजिर की ज़मीर है, या हरफ़े निदा है, हामिद जो मुनादा है। कैफा हालुका या हामिद, आपका क्या हाल है ए हामिद। आगे हामिदुन हामिद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। व कैफा अंता, और आप कैसे हैं। कैफा कैसे हैं, अंता वाइम ज़कर हाजिर की ज़मीर, आप कैसे हैं। खलीलुन खलील आगे से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैरिन कुन्तु अवद्दु अन अज़ूरका। खलीलुन खलील कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अना बिखैरिन मैं भी ठीक हूँ, कुन्तु मैं अवद्दु चाहता हूँ, अन अज़ूरका कि आपकी ज़ियारत करूँ, आपके पास आऊँ। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आगे हामिदुन हामिद कहता है अहलन व सहलन, खुशामदीद। अना ऐदन इश्तक़्तु इलैका कसीरन, मैं भी आपका बहुत मुश्ताक हूँ। हल युनासिबुका अन ततक़ाबला गदन, क्या आपके लिए मुनासिब है कि हम कल मिलें। खलीलुन खलील कहता है नाम, जी हाँ, मुनासिबुन मुनासिब है, तमामन बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल मुनासिब है। आगे हामिदुन हामिद कहता है इज़न सअंताज़िरुका अलल गदाई, तो मैं दोपहर के खाने पर आपका इंतज़ार करूँगा। खलीलुन खलील कहता है ला तुतइब नफ्सका, नहीं खुद को मत थकाओ। हामिदुन हामिद कहता है ला तकुल हाज़ा या खलील सअंताज़िरुका गदन इंशाअल्लाह, ऐसा ना कहो ए खलील, मैं कल आपका इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। खलील कहता है हसनन इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल मिलेंगे। ये हमारा 5वां मुकालमा था। तो इसकी तमरीनें हैं 1 2 3 4 5 तमरीन है। तो 5 की 5 तमरीन इसी लेक्चर के अंदर हम आपको देंगे। तो अत-तदरीबुल अव्वल पहली मश्क है। पहली मश्क मुकालमे में से नए कलिमात निकालें और टेबल में लिखें। तो नीचे टेबल दिया गया है, इसके अंदर हमने पीछे जो मुकालमा गुजरा है इसमें से नए कलिमात को निकाल कर टेबल के अंदर लिखना है। तो पहला जो यानी कि लाइन दी गई है उसमें पहला लफ्ज़ जो लिखना है हमने वो ये है अल मुत्तसिलु। अल मुत्तसिल कहते होते हैं मिलने वाले को, किसी को कॉल मिलाई है तो आगे से जिसने उठाया कि वो कह रहा है कि कौन कॉल कर रहा है, तो अल मुत्तसिलु पहला लफ्ज़ लिखेंगे अल मुत्तसिलु। दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे कैफ हालुका, दूसरा लफ्ज़ कैफ हालुका, आपका क्या हाल है। तीसरा लफ्ज़ लिखेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए। ये हमारी पहली लाइन जो थी वो मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी लाइन के अंदर पहला लफ्ज़ लिखना है अना बिखैरिन, मैं ठीक हूँ। दूसरा लफ्ज़ लिखना है कुन्तु अवद्दु, आप पीछे से जाकर ये मुकालमे के अंदर कुन्तु अवद्दु आप देख लें कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यानी कि यहाँ पे आपने लिखना है कुन्तु अवद्दु, दूसरा लफ्ज़ लिखना है। आगे अज़ूरुका, आपकी ज़ियारत करूँ, आपके पास आऊँ। आगे अहलन व सहलन लिखना है हमने, तीसरी लाइन के पहले लफ्ज़ के अंदर लिखना है अहलन व सहलन, खुशामदीद। और दूसरा लफ्ज़ लिखना है अना ऐदन, मैं भी, ये दूसरा लफ्ज़ है। तीसरा लफ्ज़ लिखना है हमने इश्तक़्तु, मैं मुश्ताक हूँ, ये तीसरा लफ्ज़ हमने लिखना है। तो आगे चलते हैं, चौथी लाइन के अंदर पहला लफ्ज़ लिखना है युनासिबुका, युनासिबुका आपके लिए मुनासिब है। आगे ततकाबलु, ततकाबलु लिखना है हमने दूसरे लफ्ज़ के अंदर। तीसरा लफ्ज़ जो तीसरा टेबल दिए गया उसके अंदर हमने लिखना है गदन, कल। आगे
पांचवी जो लाइन दी गई उसके अंदर पहला लफ्ज लिखना है मुनासिबुन तमामन, बिल्कुल मुनासिब। आगे दूसरा लफ्ज लिखना है अल गदाउ, खाना दोपहर का। और तीसरा लफ्ज लिखना है ला तुतइबु। और आगे चलते हैं, 6वीं लाइन का पहला लफ्ज लिखना है ला तकुल हाजा, ऐसा ना कहो। और दूसरा लफ्ज लिखना है नाम, और तीसरा लफ्ज लिखना है हसना। तो इस तरह ये हमारी पहली मश्क क्लियर हो चुकी है। अगर ना आपको समझ आई हो तो रिवाइंड करके आप देख लीजिए। अगर फिर भी ना समझ आई हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिएगा, वहां से आप आकर मुझसे रब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। आगे अत-तदरीबुस्सानी, दूसरी मश्क के अंदर हमने ये करना है मिसाल के मुताबिक तमरीन का इजरा करना है, जैसे उन्होंने हमें मिसाल दी है। आगे मिसाल हमें दी है उन्होंने अजूरू, पास आना चाहूँ, ज़ियारत करूँ। अजूर वैसे ज़ियारत को भी कहते हैं, अजूर पास आने को भी कहते हैं, मुलाकात को भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया उन्होंने मिसाल हमें अवद्दु अन अजूराका, अवद्दु मैं चाहता हूँ, अन जो है ये है नासबा। अगर आपने अभी तक अन नासबा के बारे में नहीं पढ़ा तो निसाब सर में जाकर जरूर पढ़ लीजिए कि कौन से फेल मुजारे के कौन कौन से सीगों के अंदर ये नसब देता है। तो वाहिद ज़कर गायब का यहाँ पे सीगा यूज हुआ है, उसको ये नसब देगा। अजूरू था तो अजूरा हो गया, अन अजूराका, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे मिलूं। आगे अत्तासिलु बिका, ये हमें उन्होंने दिया है, तमरीन दी है, इसकी हमने मिसाल के मुताबिक हमने इजरा करना है, उसको उसके मुताबिक लेकर आना है। तो जवाब ये बनाएंगे हम अवद्दु अन अत्तासिला बिका। अब ये अन अत्तासिला क्यों लिखा है, तो ये आपको पहले बता दिया था कि अन नासब है, तो ये नसब देगा फेल मुजारे वाहिद ज़कर गायब के सीगे को। तो अन अत्तासिला बिका, जवाब दोबारा सुन लें आप, अवद्दु अन अत्तासिला बिका। आप ऊपर वाली मिसाल को ज़हन में रख के नीचे वाले जो लफ्ज़ दिया गया है उसके मुताबिक आप इजरा करेंगे तो ये जवाब बनेगा अवद्दु अन अत्तासिला बिका। आगे चलते हैं, अदरुसुन नहवा लिखा हुआ है, अदरुसुन नहवा। जो जवाब बनाएंगे वो ये बनाएंगे अवद्दु अन अदरुसन नहवा, अवद्दु अन अदरुसन नहवा। आसान है, पहले जो अवद्दु अन लेकर आना है और बाद में जो फेल मुजारे का कौन सा सीगा उस लिहाज से हमने नसब देना है या हरफ इल्लत को गिराना है, वो आपने निसाबु सर्फ के अंदर जाके जरूर पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, आगे जो हमें लफ्ज़ दिया है उन्होंने वो ये दिया है अतअल्लमुल अरबिय्यता। तो जवाब ये है अवद्दु अन अतअल्लमुल अरबिय्यता। आगे चलते हैं, अत्तासिलु बिखालिदिन, जवाब आएगा अवद्दु अन अत्तासिला बिखालिदिन। आगे उर्सिलु रिसालतन इलल मजमुआती, अवद्दु अन उर्सिला रिसालतन इलल मजमुआती। आगे अश्तरी जवालन, अवद्दु अन अश्तरिया जवालन। आगे चलते हैं, अश्तरी शाया, तो जवाब ये है अन अश्तरिय शाया। आगे अश्तरिल फतूरा, जवाब ये है अवद्दु अन अश्तरियल फतूरा। आगे अशरुबुल माआ, जवाब ये है अवद्दु अन अशरबल माआ। आगे आऊदु इलल बैती, जवाब अवद्दु अन आऊदा इलल बैती। आगे उगय्यिरु लिबासी, जवाब ये बनेगा अवद्दु अन उगय्यिरा लिबासी। ये हमारी दूसरी मश्क क्लियर हो चुकी है। तीसरी मश्क की तरफ चलते हैं हम, 5 मश्कें हैं टोटल, तो दूसरी हो गई है, बाकी 3 रह गई हैं। अत-तदरीबुस सालिस, तीसरी मश्क के अंदर हमें उन्होंने मुफरदात दिए हैं, तो हमने इनको तस्निया के अंदर लेकर आना है। तो पहला जो उन्होंने मिसाल दी हमें वो ये है यजूरु यजूरानी, यजूरु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। आगे यजूरानी ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है। आगे यत्तासिलु यत्तासिलानी, यदरुसु यदरुसानी, यतअल्लमुल अरबिय्यता यतअल्लमानिल अरबिय्यता, यत्तासिलु बिखालिदिन यत्तासिलानी बिखालिदिन। आगे यश्तरी जवालन यश्तरियानी जवालन। आगे अगले सफ़े की तरफ चलते हैं, युरसिलु रिसालतन युरसिलानी रिसालतन, यशरबु शाया यशरबानी शाया। आगे यतनावलुल फतूरा यतनावलानी फतूरा। आगे यशरबुल माआ यशरबानिल माआ। आगे यऊदु इलल बैती यऊदानी इलल बैती, युगय्यिरु लिबासहु युगय्यिरानी लिबासहुमा। आगे अत-तदरीबुर राबे, चौथी मश्क के अंदर हमने ये करना है जैसे उन्होंने मिसाल दी है उस तरह की हमने तमरीन का इजरा करना है। जैसे यज़हबु खालिदुन लिखा हुआ है, ये जुमला फेली है, तो आगे लिखा हुआ उन्होंने खालिदुन यज़हबु, तो ये मुब्तदा खबर बनेंगे, इसलिए ये जुमला इसमिया हो जाएगा। मतलब कि जुमला फेलिया उन्होंने देना है तो हमने उसको जुमला इसमिया में कन्वर्ट करना है। तो पहली जो उन्होंने मिसाल दी हमें वो ये है यज़हबु खालिदुन। आगे जो जवाब है वो ये है खालिदुन यज़हबु।
آگے ارجعو تو جواب آئے گا انا ارجعو، مطلب پہلا جملہ فعلیہ تھا اب جملہ اسمیہ بن گیا. تو ہم نے تعود فاطمۃ الی البیت یہ جملہ فعلیہ دیا ہے تو ہم نے اس کو جملہ اسمیہ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو جواب یہ بنے گا فاطمۃ تعود الی البیت. آگے چلتے ہیں یستمع الطلاب الی الدرس، جواب یہ آئے گا الطلاب یستمعون الی الدرس. آگے یحلل ریان صرفیا، ریان یحلل صرفیا. آگے تغسل سلم الاطباق، سلمہ تغسل الاطباق. اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے اشاہد قنات مدنی، جواب یہ بنے گا انا اشاہد قنات مدنی. آگے یلعب الولدان بالالعاب، جواب یہ بنے گا الولدان یلعبان بالالعاب. آگے تنظفین الحجرۃ، جواب یہ آئے گا انت تنظفین الحجرۃ. آگے اذهب الى النوم، جواب انا اذهب الى النوم. آگے یقود عمر، یقود عمر السیارۃ. آگے عمر یقود السیارۃ. تنام الطفلۃ، جواب الطفلۃ تنام. یہ چوتھی مشق کلیئر ہو چکی ہے. پانچویں مشق کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ فائل کو بدل کر تمرین کا اجرا کرنا ہے. جیسے مثال کے اندر انہوں نے ہمیں دیا ہے انا لکھا ہوا ہے واحد متکلم کی ضمیر، تو اس کا جو انہوں نے جواب دیا وہ یہ ہے اشتقت الیک کثیرا. اشتقت جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ لے کر آئے ہیں، واحد متکلم فاعل لے کر آئے ہیں. تو آگے دیا گیا عثمان، عثمان جو ہے یہ اسم دیا ہے انہوں نے ہمیں اشتاق عثمان الیک کثیرا، مطلب جو پہلا لفظ دیا ہے انہوں نے ہمیں اس کو فائل کے اندر لے کر آنا ہے اور جملہ بنانا ہے ہم نے. آگے انہوں نے جو ہمیں تمرین کے لیے لفظ دیا ہے وہ یہ دیا ہے نحنو، اس کو ہم نے فائل لے کر آنا ہے. تو اس کا جواب یہ بنے گا اشتقنا، جیسے اوپر تھا انا تو اشتقتو تھا واحد متکلم کا صیغہ، یہاں پہ آئے گا نحنو اشتقنا. نحنو نہیں آئے گا، نحنو تو پہلا یعنی کہ مثال دی ہے انہوں نے. تو جو جواب ہے وہ یہ ہے اشتقنا الیکا کثیرن، یہ جواب ہے اتنا سا اشتقنا الیکا کثیرن. آپ اوپر والی مثال کو ذہن میں رکھ کے نیچے والی تمرین کو اجرا کریں تو یہ جواب بنے گا اشتقنا الیکا کثیرن. آگے ہم اشتاقو الیکا کثیرن، یہ جواب ہے. ہم کے آگے جو لکھنا ہے وہ یہ ہے اشتاقو الیکا کثیرن. آگے ہننا تو جواب یہ آئے گا اشتقنا، اشتقنا الیکا کثیرن، اشتقنا الیکا کثیرن. آگے الاطفال، جواب یہ آئے گا اشتاقت الاطفال کثیرن. آگے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. البنات، جو البنات کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا اشتاقت البنات الیکا کثیرن. آگے حسن، اشتاق حسن الیکا کثیرن. آگے مریم، مریم جواب یہ آئے گا اشتاقت مریم الیکا کثیرن. آگے عمر، اشتاق عمر الیکا کثیرن. آگے فاطمۃ، اشتاقت فاطمۃ کثیرن. آگے الرجال، الرجال جواب یہ آئے گا وہ یہ آئے گا اشتاقت الرجال الیکا کثیرن. اور یہ ہمارا 5واں مکالمہ تھا. اس کے اندر 5 مشقیں تھی تو ہماری 5 مشقیں بھی مکمل ہو چکی ہیں اور 5 مکالمے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آگے جو ہمارا سبق آ رہا ہے وہ الدرس الثانی، دوسرا سبق آ رہا ہے الجنسیۃ، دوسرا سبق حق شہریت کے بارے میں. یہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے. اگر آپ کو اگلا لیکچر چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کے آپ سماعت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی قسم کی آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو یا میں نے اسپیڈ میں پڑھ دیا ہو یا کوئی لفظ سکپ کر دیا ہو یا میری کوئی غلطی ہو تو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا، وہاں پر آ کے میری غلطی کی رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ کوئی سوال ہوا تو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.